जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज सशक्त भारत चैनल पर हम फिर उपस्थित हैं इंजीनियर हरकेशवर बाबू के साथ बहुत दिनों के बाद। और तुरंत की घटना एक है कि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पलट पलट गए हैं, पलटू राम। इसी चैनल पर हरकेशवर बाबू हम याद दिलाना चाहते हैं कि इनके विषय में जब बात आई थी तो हम आपसे पूछे थे कि देखिए ये जाने वाले हैं बीजेपी में, और इनका एक डिमांड है कि जो इनको हराया है, जिससे आज 45 के सीट पर हैं, उस व्यक्ति को, चिराग पासवान को आप उसमें से पहले एनडीए से हटाइए, तब हम आप में मिलेंगे। याद कीजिएगा वो। तो उसमें हम आगे नहीं बताए, उस पर आगे नहीं चर्चा हुई कि जिस दिन ये बात हम लोग कहे थे उस वक्त में नीतीश बाबू कह रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन के मेन दल है कांग्रेस पार्टी, वो अपने चुनाव में लगी हुई है और ये जो है सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए बैठक नहीं करे। जबकि उस वक्त 5 राज्यों का चुनाव था, 3 में उसका अपना ही था और मेन नीति पर था। इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसके क्या मन में है। तो उसी पर हमने कहा था कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं, इनका एक डिमांड है कि चिराग पासवान को अगर एनडीए से हटा दिया जाए तब हम उसमें शामिल होंगे। उनसे ही इनका, तो उस वक्त में हम आगे नहीं बताए। उस वक्त में मुझे जानकारी मिली थी कि जो 23 जून को ये बैठक बुलाए थे, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने किया था, और पहला बैठक और उसमें सबको यही जोड़े थे। उस वक्त में 18 पार्टियां यहाँ पर थी 23 तारीख। तो जब इन्होंने 23 तारीख को मीटिंग बुला दिया और ममता बनर्जी को और केजरीवाल को एक साथ ला दिया, तब इस पर बीजेपी ने कार्रवाई किया। क्या किया कि 19 तारीख को, अच्छा 18 को तब बैठक, 19 को नहीं, बैठक थी 23 को और 19 तारीख को छापा मरवा दिया ललन सिंह के ठेकेदार, अच्छा उनके आदमी पर, उनके आदमी पर। हाँ। और वहां पर बहुत मिल गया, और तो करोड़ों का संपत्ति, जहाँ बालू का भी वो ऐसी करता था, उस पर बहुत हुआ। तो वो आज वो केस दबा हुआ है, याद कीजिएगा। उसे सब मिला, छापामारी हुई, लेकिन आज वो केस आज तक दबा हुआ है। और ठीक एक दिन पहले, यानी 23 को ही है, 22 तारीख को, 19 को वहां पड़ा, 22 तारीख को ये जो विजय चौधरी हैं, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी, उनके संबंधी पर हुआ। अच्छा। और उनका भी केस अभी दबा हुआ है, लेकिन इनके यहाँ और एक मीटिंग के बाद में एक और छापामारी हुई 13 सितंबर को, वो एक साहु जी के यहाँ, और उसके यहाँ लाल डायरी मिला। अच्छा अच्छा, साहु जी इनके जो एमएलसी हैं इनके एमएलसी आरा के हैं, राधा चरण सेठ, उनके यहाँ हुई। अच्छा। तो उसमें लाल डायरी मिला था। अच्छा। और उस लाल डायरी में बहुतों का नाम, तो यही लाल डायरी उसी वक्त में राजस्थान के ये गहलोत के यहाँ भी मिला था। अच्छा, उसी में प्रचार प्रसार मान ले के गहलोत को ले मारा लो। हाँ, वहाँ मिला था।
तो उसी में इन पर दबाव बनाया गया था। उसी के समय से इनका जो सूर बदला था, तो उसी में हम कहना चाहते थे उस समय। ये बात हम आपको नहीं कह सकते, लेकिन ये बात हम कहे कि नीतीश कुमार का एक मांग है, फिर भी ये मांग रखते रह गए, उस बात को नहीं माना गया। अभी खुद ऐसी हो गए हैं और इनके लोग भी जिनका जिनका नाम डायरी में थे वहां जाने के लिए तैयार हो गया था। तो इनकी मजबूरी थी कि ये पलटी मारे और भाजपा के साथ। अब इनका जो भविष्य है जनता दल का, क्या ये रह पाएगा, इस पर आपका क्या विचार? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने जो बात उठाया और जो चर्चा किया, उससे तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जो पलटी मारे हैं, भय से मारे हैं। भय से मारे, हाँ। जो उनके लोगों पर जो लाल डायरी की बात हो रही है, हो सकता है उसमें इनका भी नाम हो सकता है। आज चर्चा भी मान लेंगे बहुत जगह है कि इनके बहुत नजदीकी लोगों का छापामारी किया गया है, उसमें इनका भी कुछ मिल रहा है, जिसके कारण इनको मन में हो गया कि अब हमको किसी तरह से मान लीजिए कि हमको मिलना है, ठीक है। अब बहानाबाजी खोज रहे थे, तो बहानाबाजी के तौर पर कहा कि हम तो तभी करेंगे, हमको तो आप लोगों ने कर्पूरी जी को भारत रत्न दे दीजिए तो हमको मौका मिल जाएगा, है कि नहीं। देखिए, हमरा मौका मिल जाएगा, उसी बहाने हम अपना चले जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए कि जो वहां से घोषणा हुआ, तो पहले से भी आप देखते हुइएगा कि तेजस्वी के सामने 15 साल के शासन का बुराई लगातार ही करते रहते थे। मतलब उप मुख्यमंत्री के सामने उसके पिता का, उसके बाप का, उसके माँ का एक तरह से उस पर कटाक्ष मान लीजिए कि लगातार नीतीश कुमार करते रहते थे, और बेटा चुपचाप सुनते रहता था। ये भी लालच में था, ये भी सत्ता के लालच के कारण कुछ विरोध नहीं कर पाता था। जबकि एक गठबंधन में है तो इस तरह का हमको लगता है कोई उम्मीद नहीं करता, अपेक्षा नहीं होती है कि आप इस तरह का बात करिए। लेकिन खैर, लेकिन जब कर्पूरी जी को मिला भारत रत्न, और उन्होंने जो 24 तारीख को जो अपनी पार्टी का जो कर्पूरी जयंती के अवसर पर उन्होंने जो घोषणा किया, तो ऐसी बात बोल दिया, कहा कि असली हकदार, असली मान लीजिए वारिस कर्पूरी जी का तो हम ही है, और लोग तो अपने परिवार को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो उसमें एक तरह से 3 आदमी पर निशाना साधा, कांग्रेस पर, लालू पर और अभिलाष पर, ठीक है। तीनों पर निशाना लालू ने एक बार से साधा, नीतीश ने, और अपने आप को सबसे अलग दिखने का कोशिश किया और कहा कि असली जो उसका वारिस है हम ही है। तो वहां भी तेजस्वी यादव चुप रहे, वहां भी क्या कोई, तो लालू जी की बेटी, आप सत्ता में है, आपको लालच, उनको बेटी को क्या लालच है, बेटी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने मान लीजिए उस पर रिएक्शन दे दिया। जब रिएक्शन दे दिया तो इनको मौका मिल गया, और इस तरह से मान लीजिए कि इन्होंने पलटी मारने का बहानाबाजी कर दिया। हाँ, बहानाबाजी, असल भय, हाँ ठीक है, असल भय था, लेकिन उसको मान लीजिए कि अमली जमा बनाने के बहाना चाहिए था, है ना। तो वही मान लीजिए बहाना बना के इन्होंने अपना कर लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि सवाल होता है कि इनका असर क्या होगा आगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में एक बड़ा खतरनाक चीज है, ये है कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। नया नया चीज आते रहता, आते जाते आई नहीं, पुराना चीज खत्म, नया आ गया, ये आ गया, वो आ गया, होगा जो होता है ना कि स्क्रीन पर जो आता रहता वही दिखाई देता है, और जो पीछे पर छूटते जाता है। लेकिन हमको लगता है कि इतना बार मान ली कि इन्होंने पलटी मार दिया कि लोग घिना गया, और सभी लोगों के मन में इनके प्रति घृणा का भाव आ गया। भले सत्ता जिसको मिलेगा वो सपोर्ट कर रहा है, जो सत्ता में जा रहा है वो सपोर्ट कर रहा है, जिसको लाभ माल चावना को कर रहा है, लेकिन आम लोगों को, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिसको राजनीतिक मतलब पद नहीं चाहिए, वे सभी लोगों के नजर में नीतीश कुमार गिर गए। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, हाँ, कि बीजेपी नहीं भूला है, हम बोल देते हैं कि ये जो इनका पार्टी या नीतीश कुमार तब तक है जब तक कि ये एमपी का इलेक्शन नहीं हो जाता है। नहीं, ठीक है, वो तो बाद की बात है, क्या होगा नहीं होगा, अब तो भविष्यवाणी करना चूंकि अलग मैटर है। जा रहे हैं
हाँ। या तो इनको गवर्नर बनाएगा और नहीं तो इनको कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट हो जाइए। वो ठीक है, वो तो अपना अलग चलेगा। इनका यति जो है ना उससे भी तो व्यक्तिगत हो गया ना, आप राज्यपाल नहीं, बनेंगे ना आप राज्यपाल टूट रहा है। ना ठीक है, अब राज्यपाल बनिएगा कि मान लीजिए कि आप ये उपराष्ट्रपति बनिएगा, ये तो हो गया। इतने तो जदयू है कहाँ, जदयू पार्टी तो ऐसे भी नहीं है ना, एक आदमी के नाम पर चल रहा है, आदमी खत्म तो खत्म। तो इसीलिए उन्होंने देखिए कि जब पार्टी खत्म कर रहा था तो ललन पासवान ललन सिंह को हटा दिया, अपने माले के बन गए। तो खैर, तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि पार्टी अब इनकी बचने वाली नहीं है और पार्टी इनकी समाप्त हो जाएगी और 25 आते आते समझिए कि निस्नाबूत हो जाएगा, अपने भी राजनीति से हाशिए पर चले जाएंगे और एक बदनाम पॉलिटिशियन के रूप में, बदनाम पॉलिटिशियन के रूप में एक तरह से कहिए कि पलटू पॉलिटिशियन के रूप में याद किए जाएंगे। लेकिन एक सवाल नहीं आत्मग्लानि में आत्महत्या भी कर सकते हैं। हम नहीं, ठीक है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक तरफा बात नहीं है। अगर एक तरफ नीतीश कुमार पलटू राम अगर हैं, बार बार पलटते हैं, तो पलटने के लिए इनको अवसर कौन प्रदान करता है? बीजेपी ना बीजेपी और आरजेडी। तो ये दोनों क्या हुआ, मान लें कि पलटू राम, वो तो दोनों पलटू राम मान लें कि नीतीश कुमार होगी, तो ये दोनों क्या हुआ, तो ये मान लें कि दोनों घलटूनिया घुलट के अंत में उसी के पास जाते हैं, लात मारता है फिर आप उसके पास जाते हैं, लात मारते हैं फिर उसे घुलट के उसी के पास पहुंच जाते हैं। तो ये दोनों भी कम नहीं है और इसी वजह से देश की जनता, खासकर बिहार की जनता तीनों से तबाह है और विकल्प वाले खोज रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि विकल्प नहीं मिल रहा है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है तीनों के विरुद्ध में। तो आज तो हमको लगता है कि यही परिणति होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।